Hi guys, welcome to our channel Investor Sasul and let's start our topic for today and आज हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमें सबको पता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। बैंक आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे देता है। काफ़ी सेफ़ ये कंसिडर किए जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे जो रिटर्न्स है आपको रिटर्न्स 6 to 7% ही मिल पाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी आरबीआई इंटरेस्ट पॉलिसीज़ एंड डिपेंडिंग ऑन जो इकोनॉमी के अंदर क्या आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का फुल्का फ्लक्चुएट करते हैं। 0.25 to 0.5% फ्लक्चुएट करते हैं। ऑन लोन दे आर अराउंड 7% आपके इसके अराउंड वो रहते हैं। सो व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट मोड, एक सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं एंड विच कुड बी कंसीडर्ड सेफ इक्विवेलेंटली, तो हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। एंड डिबेंचर्स को थ्योरेटिकली समझते हैं देन प्रैक्टिकली समझते हैं कि व्हाट आर डिबेंचर्स। So debentures are some of the debt instruments which can be used by government। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक हमारे जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये सब, दीज आर द बॉन्ड्स जो एक तरीके से आपके डिबेंचर्स ही होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। देन दे कैन बी यूज बाई कंपनीज। कंपनीज कैसे यूज़ करेगी उनको, कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ इशूइंग लोन। बेसिकली कोई भी कंपनी होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती है, सर दो मोड होते हैं बेसिकली। वन इज़ जो इक्विटी है एंड सेकंड इज़ डिबेंचर। इक्विटी की अगर हम बात करें दैट इज़ ओनर्स फंड, मींस जो कंपनी के जो मालिक है वो जो पैसा लगाते हैं। सेकंड हो जाता है डिबेंचर्स, मींस जो बोरिंग्स होती है। डिबेंचर्स आर अगेन क्वाइट सिक्योर। डिबेंचर्स को भी हम लाइक जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं आफ्टर द कंपनी फर्स्ट इशू। सेम वे जो डिबेंचर्स है कंपनी के इशू के बाद डिबेंचर्स को भी हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बड़े सारे नॉर्म्स होते हैं इन चीज़ों को लेके। सो डिस्कस करते हैं कि डिबेंचर्स कितने सेफ़ है और कैसे कैसे डिबेंचर्स कैरी करते हैं एंड आपको कितना मतलब डिबेंचर्स में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इज़ इट ए गुड इन्वेस्टमेंट और इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। फीचर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट फीचर जो रहेगा डिबेंचर का, डिबेंचर बेसिकली क्या हो जाता है, इट्स ए यूनिट ऑफ लोन अमाउंट। सेम में अगर हम कोई भी स्टॉक कैरी करते हैं, शेयर्स कैरी करते हैं, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं आपके, मीन्स कि आपने अगर 100 शेयर्स आपने होल्ड किए हैं या 1000 शेयर्स होल्ड किए, सेम वे यहाँ पे जो डिबेंचर है दैट्स ए यूनिट ऑफ दैट लोन अमाउंट। कि आपके पास 1 लाख डिबेंचर्स है, 1 लाख आपके पास 2 लाख डिबेंचर्स है। सो डिबेंचर जो है दैट्स ए यूनिट ऑफ लोन अमाउंट। And when a company intends to raise the loan amount from the public, it issues debentures। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है बाहर से इन द फॉर्म ऑफ लोन, कंपनी को इक्विटी इशू नहीं करना है, कंपनी को शेयर नहीं चाहिए, बट अगर उसको बाहर से पैसा चाहिए होगा जो वो लोन की फॉर्म में चाहिए होगा तो वो बैंक के पास जा सकती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती है। बट अगर वो बाहर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ लोन तो वो डिबेंचर इशू करती है। नेक्स्ट इट बीएस, अगर बात करें इट बीएस द डेट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एफडी के केस में मैच्योरिटी डेट होती है, सेम वे यहाँ पे उनको मैच्योरिटी की डेट की जगह यहाँ पे उनको रिडम्पशन बोलते हैं, जहाँ पे वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, जो आपका ओरिजिनल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है वो वापस मिल जाता है, दैट इज़ उसको रिडीम कराना बोलते हैं। देन यहाँ पे रेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सर उसको कूपन भी कहते हैं कि कूपन रेट क्या है, लाइक 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 10.5% डिबेंचर। मीन्स कि वहाँ पे अगर हम बात करें 10% डिबेंचर की, मीन्स इट कैरीज ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर के केस में डेट ऑफ रिडम्पशन आपको मिल जाएगी। रेट एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा इंटरेस्ट का, कि आपका वो हाफ ईयरली रहेगा या आपका ईयरली पेमेंट रहेगी इंटरेस्ट की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो पर्सन होता है बेसिकली जो होल्ड करता है डिबेंचर को, लाइक हम पब्लिक की बात करें, लाइक अगर हम लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर द डिबेंचर होल्डर्स हु आर होल्डिंग दिस डिबेंचर्स। सेम वे इक्विटी के केस में जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर जो होता है दैट इज़ ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बट अगर हम इक्विटी की बात करें तो जो इक्विटी होल्डर जो रहता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी के ओनर होते हैं, बट ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, मीन्स की कंपनी को जिनको पैसा देना होता है, लेंडर्स ऑफ द कंपनी।
डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय अंडर द सील ऑफ द कंपनी। एंड सर बहुत सेफ डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की प्रॉपर सील होती है इस डॉक्यूमेंट पे। ऐसा नहीं होता कि कंपनी का कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डिबेंचर इशू कर देगा। इट्स ए प्रॉपर लीगल एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट जो जहाँ पे कंपनी की सील अफिक्स होती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करते हैं कुछ। सो इट कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैरी करता है डिबेंचर, सेम में आपका एफडी, बट यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडीज से काफ़ी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। एफडीज की बात करें यूजुअली 6.75 to 7%, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 7.5 तक आपके जो एफडीज के रेट जाते हैं, बट यहाँ पे आपको ईजिली आपको 10% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो हायर रहता है बैंक रेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट से, भी ऑल नो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सर सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, तो डिबेंचर आपके दो टाइप होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एक होता है सिक्योर डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर डिबेंचर्स। यूजुअली कोई भी होता है तो कंपनीज भी सिक्योर डिबेंचर से इशू करती है। मींस कि आपके जो डिबेंचर्स है, आपका जो पैसा है वो सिक्योर है इवन व्हेन द कंपनी गोज बैंकरप्ट। अगर कंपनी बैंकरप्ट भी होती है कल को, आपका जो पैसा है वो सिक्योर है। कंपनी के एसेट्स सेल आउट करने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा, बट आपका जो ओरिजिनल जो अमाउंट है वो आपको फॉर श्योर दिया जाएगा। ऑल उसमें कितना टाइम लगेगा वो उसके लिए सर पूरा प्रोसीजर होता है, दैट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा। एंड अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, ये कितना लिक्विड है कि आपको कितना पीरियड के लिए होल्ड हुआ है आप, तो सर इसको आप सेकेंडरी मार्केट में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं इजीली। सेम वे आप जैसे शेयर्स को आप ट्रेड करते हैं, आप अपने जो डिबेंचर्स होते हैं इनको भी आप सेकेंडरी मार्केट में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कैश देम ऑन। देन अगर हम बात करें कि कितना ये इन टर्म्स ऑफ कितना लाइक सिक्योरिटी के टर्म्स में कह लो या रेटिंग्स के टर्म में कह लो, कोई भी जो डिबेंचर इशू होता है वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो उसको रेट करती है, लाइक क्रिसिल हुआ आपका। तो ये सारे एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किए जाते हैं। वहाँ पे पूरी रेटिंग मिलती है आपको A2, लाइक 8 ट्रिपल प्लस, A++, तो वहाँ पे आपको रेटिंग मिलती है पूरी। तो आप उन रेटिंग्स के बेस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि विच डिबेंचर यू कैन गो फॉर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एक तो ये रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मींस मिनिमम आप 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट, एंड देन वो मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। मींस 10,000, 20,000, 30,000 लाइक दैट। तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है, वो उसका एक पूरा एक टर्म एक डिफाइन हो जाता है कि इतने टर्म्स के लिए आपको होल्ड करने को रहेगा, एंड ये पर्टिकुलर उसका रिडम्पशन डेट रहेगा, ये उसका जो पे आउट्स रहेंगे, जो इंटरेस्ट के जो पे आउट्स रहेंगे। तो ये आपका काफ़ी कंट्रोल इन्वेस्टमेंट पे होता नहीं है। देन कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं होता है। आपको जो कूपन रेट है मींस कि 10% डिबेंचर्स है, तो आपको वहाँ पे 10% ही आपको थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट इट्स पीरियड आपको 10% ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। एंड देन अनसर्टेनिटी हो जाती है, कभी कभी अनसर्टेनिटी हो जाती है, दैट इज़ जो हमने डिस्कस किया था। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा ज़रूर, बट वो कब मिलेगा, कितना टाइम वहाँ पे प्रोसीडिंग्स में लग जाएगा। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इट टेक ईयर्स, और वो कितने ईयर्स वहाँ पे लेती है वो भी सर कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो कुछ बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। तो हम 3 बेसिस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं। वन इज सिक्योरिटी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड टेन्योर के बेसिस पे, मींस कितने पीरियड के लिए डिबेंचर इशू किया गया है, एंड थर्ड हम इनको डिफाइन कर सकते हैं मोड ऑफ रिडम्पशन, मींस कि उसका रिडम्पशन का मोड क्या रहेगा, उसके बेसिस पे भी हम डिबेंचर को कैटेगराइज कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो 2 टाइप्स हमारे रहेंगे, वन इज सिक्योर डिबेंचर्स एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब हो जाता है कि विच कैरीज ए लाइन ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मींस कि आपका फर्स्ट राइट बनेगा कंपनी के एसेट्स पे। इन केस अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, इन केस अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी डूब जाती है, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा कंपनी के एसेट्स पे। एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात करें तो दे आर नॉट सिक्योर्ड एज सच, उनका एज सच कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, बट यूजुअली डिपेंड करता है। अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर के केस में आप कंपनी का प्रोफाइल स्टडी कर सकते हैं, कंपनी कितना लॉन्ग टर्म में आप उस पर मतलब ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो आपकी कॉल रहेगी, बट वहाँ पे भी यू कैन ट्रस्ट फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे आप बड़ी जो कंपनीज होते हैं उन पे आप जा सकते हैं। टेन्योर के बेसिस पे बात करें तो आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स रहते हैं, देन आपके इरिडीमेबल डिबेंचर्स रहते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करें मीन्स कि जो डिबेंचर रिडीम हो सकते हैं,
विच आर रिडीमेबल, जिनका एक टाइम वो कैरी करते हैं कि लाइक 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, मीन्स कि आफ्टर दिस पीरियड, आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड वो रिडीम हो जाएंगे एंड आपको अपना जो ओरिजिनल जो अमाउंट है वो भी साथ में आपको रिडीम होके मिल जाएगा। कि आपने 1 लाख के डिबेंचर्स बाई किए तो आपको 10 साल तक आपको उसका जो भी कूपन रेट था उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिला, देन एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपको वो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख का वो भी आपको रिडीम हो गया। इरिडीमेबल जो रहते हैं यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी रिडीम नहीं होता है, बट इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ वो फ्लो होता रहता है। मीन्स इनका कोई लाइफ नहीं होता, दीज आर जब तक कंपनी रहेगी जब तक आपको उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। मोड ऑफ रिडम्पशन की बात करें तो एक होते हैं आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड सेकंड इज आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल मींस की विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोट, जो आपके इक्विटी में या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल की बात करें तो जो आपके कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, मींस कि वो फर्दर कन्वर्टेबल नहीं है, आपको उसके पैसे में रिडीम होकर आपको अपना ओरिजिनल पैसा मिल जाएगा। बट जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका एक फीचर होता है कि आप उनको कंपनी की इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस आपने डिबेंचर होल्ड किया हुआ था, आपका 10 ईयर का वहाँ पे टेन्योर था, 10 ईयर आपके कंप्लीट हुए, इसके बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बदले में आप जितना भी कंपनी के मार्केट वैल्यू रहेगी शेयर्स की उसके अगेंस्ट में आप शेयर्स वहाँ पे ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी 2 चीज़ें रह जाती है कि ये एक पार्टली कन्वर्टेबल होता है एंड एक आपका फुल्ली कन्वर्टेबल होता है। पार्टली कन्वर्टेबल मीन्स कि उसका एक रेशियो रहता है कि लाइक 50% आपका कन्वर्टेबल हो पाएगा एंड देन 50% आपका रिडीम हो जाएगा। फुल्ली कन्वर्टेबल में ये रहता है कि आपका 100% कन्वर्टेबल है, आपका पूरा का पूरा जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कन्वर्ट होके जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अदर मोड्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे आपका इक्विटी में ही कन्वर्ट होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सर। एंड आपको कैसा लगा वीडियो, ये मतलब यू कैन लाइक आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपको वीडियो लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाकी अगर आपको चैनल को सर कुछ अगर आपको लगता है यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड कोई भी अगर आपके फीडबैक एंड सजेशंस है यू कैन कमेंट अस और यू कैन ईमेल अस। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है investorshustle@gmail.com। थैंक यू and thank you very much.